दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में और आज मैं आप सभी के लिए 4 और 5 अपडेट्स लेके आ चुका हूं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाई नेटवर्क के नाम से मार्केट के अंदर किस तरीके से फ्रॉड चल रहा है वो आप सभी को पता चलेगा। उसके बाद क्लैरिटी एक्ट और पाई नेटवर्क के बीच के कॉम्बिनेशन को आप समझेंगे और क्लैरिटी एक्ट के बारे में और डिटेल में समझेंगे कि अभी करेंटली क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। और अभी जो मेजर इन्फॉर्मेशन आ रही है क्लैरिटी एक्ट को लेके वो यूएसए से ही आ रही है, क्योंकि वहीं पर इसको फर्स्ट पास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के बारे में कि किस तरीके से पाई ग्लोबल लेवल पे पेमेंट को बढ़ाएगा और किस तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो वीडियो के अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। और अभी स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर जरूर से क्लिक कर दें, वीडियो लाइक हो जाएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे, आपको एक फुटेज देखने को मिलेगी स्क्रीन पे। यहाँ पे विक्टर फैंग करके आपको देखने को मिल रहा है और इनका यहाँ पे जो हैंडल है वो भी आप सभी के लिए प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे दे दी है, कौन सी लोकेशन से सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये क्या है इसको मैं आप सभी को यहाँ पे साफ साफ क्लियर करके बता देता हूँ। ओके, तो अभी कुछ पाइनियर्स को यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। हाल ही में कुछ लोग पाइको टीम के सदस्य बनकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टर फैंग करके आपको नाम देखने को मिलता है एक्स के ऊपर, उनका अकाउंट हैंडल क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनका यहाँ पे मेंशन ये है कि मैं बेसिकली पाई का ही मेंबर हूँ और किस तरीके का मेंबर हूँ वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, सीनियर टेक्निकल इंजीनियर अपने आप को ये बताते हैं। चोरी की गई तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। और इनका कोई भी पाइको टीम से कनेक्शन नहीं है। बार बार अपना नाम बदलता है, ठीक है, पाई टीम से उसका कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। ऐसी फर्जी अकाउंट से अक्सर आप सभी को दूर रहना है और मोस्टली दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार अलग अलग तरीके से हो चुका है। एप्लीकेशंस के थ्रू या फेसबुक पे आप जाते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, या एक्स पे आप जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो तो आपको बताया जाता है कि हम फ्री में आपको पाई कॉइन देंगे या और अदर चीज़ें बोलते हैं, जिसमें कि बोलते हैं कि हम आपकी केवाईसी कंप्लीट करा के देंगे। तो आप सोचते हो कि अच्छा ये तो हमें फ्री में देगा या हमारी केवाईसी कंप्लीट करके देगा, तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी तभी ये हमारे अकाउंट में आ पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके मन में रहती हैं और लिमिटेड समय का वो ऑफर बताया जाता है तो आप वो करते हो। तो उससे होता क्या है कि आप छोटी सी लालच के चक्कर में आप अपनी पूरी लाइफ जो होती है, जितना आपने टाइम दिया है पाई के अंदर और जितने भी अपने कॉइन को माइन किया वो बिल्कुल जीरो आप कर लेते हो, आपके पास आपका अकाउंट का एक्सेस भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसी फर्जी अकाउंट अक्सर प्राइवेट डील या ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, किसी ग्रुप में जोड़ने के बदले पैसे मांगते हैं, आपकी पाई या निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। क्या करें, ऐसे अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करें, केवल पाई ऐप के अंदर आने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें, किसी भी निजी मैसेज, फीस या ऑफर पर भरोसा ना करें। अपनी पाई वॉलेट, पाई पास फ्रेज और निजी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। याद रखें, पाइको टीम कभी भी आपकी निजी मैसेज में पैसे या आपकी वॉलेट पास फ्रेज नहीं मांगता। अपनी पाई और अपनी जानकारी सुरक्षित रखें। तो ये चीज़ आप सभी को ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको ये देखने को मिले तो। और इससे ये भी इंडिकेशन मिलता है, इसके अलावा और भी चल रहा होगा तो उससे भी आप सभी को अवेयर रहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और नेक्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट एंड पाई नेटवर्क के बारे में बात किया जा रहा है, जैसा कि आप इस आर्टिकल को देख के समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैंने फुटेज डाली है टेलीग्राम पे, आप जाके जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आप सभी के लिए फ्री है। मैं इतनी बार बोलता हूँ आप सभी को, बट आप में से बहुत से लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हो, तो प्लीज़ जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट वर्सेस पाई नेटवर्क करके है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई रणनीति है, उसके बारे में बात किया गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फिर से क्लैरिटी एक्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाई नेटवर्क अपने प्रोटोकॉल अपग्रेड की तैयारी कर रहा है। क्या पाई नेटवर्क क्लैरिटी एक्ट के पास होने का इंतजार कर रहा है? फिलहाल इस बात का कोई भी आधिकारिक सबूत नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। अगर क्लैरिटी एक्ट पास होता है तो अमेरिका में क्रिप्टो के लिए नियम अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि पाई नेटवर्क बड़े फीचर्स या अपग्रेड सही कानूनी माहौल मिलने के बाद ही लॉन्च करना चाहता है।
याद रखें, पाइको टीम ने अभी तक यह नहीं कहा है कि उनका प्रोटोकॉल अपग्रेड क्लैरिटी एक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी बातों को केवल संभावना मानना चाहिए, सच्चाई नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी मैंने क्या बताया है। उसके बाद एक और चीज़ है क्लैरिटी ऑन द क्लॉक करके, यहाँ पे हमें देखने को मिला है क्लैरिटी ऑन द क्लॉक। इसके रिगार्डिंग यहाँ फुटेज में पहले दिखाना चाहूँगा। ठीक है, आप यहाँ फुटेज देख पाओगे, प्रॉपर अमेंडमेंट का है और बाकी लिखा है, अभी तो डिनाई करके लिखा है, 27 जून का है ये। ठीक है, डिनाई करके रिसेंट में इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। इसमें क्या बात की गई है वो आपको बताऊंगा। प्रेडिक्शन मार्केट के हिसाब से बताया गया है कि 2026 तक क्लैरिटी एक्ट के कानून बनने की संभावना घटकर 35% रह गई है, लेकिन अगस्त की छुट्टियों से पहले, अगस्त रिसेस से पहले अमेरिकी सीनेट में इस बिल पर वोटिंग होने की संभावना बढ़ के 79% हो गई है। तो पहले क्या था, डाउन हो गया था, बट अब वापस से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे आ चुका है। अगर सीनेट में वोटिंग होती है और बिल आगे बढ़ता है तो इसका असर XRP समेत पूरे क्रिप्टो बाजार पर पड़ सकता है। ध्यान दें, ये केवल प्रिडिक्शन मार्केट का अनुमान है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। क्लैरिटी एक्ट पास होने या नहीं इसका अंतिम फैसला अमेरिकी सांसद की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आई होप आपको जो मैंने यहाँ पे बताया वो आपको ये भी समझ में आया होगा। कुछ भी अपडेट में आपको दिक्कत लगे, कुछ भी आपको पूछना है, ज़रूर से आप कमेंट कर दो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अब हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट के अंदर आपको पता चलेगा किस तरीके से पाई ग्लोबल लेवल पे जाता है। तो यहाँ पे वी एक्सेप्ट करके आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको पाई नेटवर्क का देखने को मिल रहा है, वीज़ा देखने को मिल रहा है, और भी अदर यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाई का एक डेबिट कार्ड टाइप का है। ठीक है, इसका आप देख पाओगे, ये आपके सिस्टम में रहेगा, इस टाइप का दिखाया जा रहा है पाई कार्ड्स करके, और वैलिडिटी वगैरह बाकी सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये क्या है, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क का जो लक्ष्य है ग्लोबल पेमेंट को आसान बनाना है। पाई नेटवर्क अपने ब्लॉकचेन की मदद से कम, मतलब कि लो कॉस्ट और रियल टाइम और सीधे पीयर टू पीयर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की सुविधा देना चाहता है। इसका स्विफ्ट जैसे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम पर निर्भरता कम करना और विदेशों में पैसे भेजने का एक क्लिक जितना आसान बनाना। मतलब यही है सिंपल भाषा में कि जैसे अभी आप ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को देखते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह करनी है तो, और टाइम ड्यूरेशन भी इसमें अच्छा खासा लग जाता है, मिनिमम 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, पाई को फॉलो करोगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से पाई अपने आप को बिल्ड करना चाहता है, और जिस दिन ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा तो मैक्सिमम लोग होप्स इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि उनको अगर इसमें बेनिफिट दिखेगा तो। जिस तरीके से इंडिया के अंदर यूपीआई शुरू में एक्सपेंसिव था, आप पेमेंट करते थे, आपको चार्जेस देने पड़ते थे, बट हुआ क्या क्या आपको पूरा ज़ीरो कर दिया गया, मतलब कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे आपके लिए ज़ीरो हो गया। इसीलिए आज के टाइम पर सभी लोग यूपीआई यूज़ कर पाते हैं, ये इजीली हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में, इस फील्ड में पहले से ही स्टेबल कॉइन और अन्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, इसलिए पाई नेटवर्क के सामने बड़ी, ठीक है, एक तरीके से कंपटीशन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाई नेटवर्क सिंगल है और कोई ऑल्टरनेटिव उसके आसपास के नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, बट इसी के बीच में अपने आप को पाई किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से पावरफुल बनता है, ये सबसे बड़ी रणनीति रहेगी पाई नेटवर्क वालों के लिए। अब सभी की नज़र पाई नेटवर्क के अगले बड़े अपडेट और उसके वास्तविक उपयोग रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर है। ध्यान दें, पाई नेटवर्क की यह दिशा उसके विजन को दर्शाता है, लेकिन यह कहना कि वह निश्चित रूप से स्विफ्ट की जगह ले लेगा या सफल हो जाएगा अभी साबित नहीं हुआ है। समय के साथ ही इसकी वास्तविक सफलता का पता चलेगा। अब देख पाओगे जैसे टाइम जाएगा उसके बाद ही आपको इसका रियल जो यूज़ है वो आपको समझ में आएगा। तो ये अपडेट के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है जो पॉजिटिविटी के साथ जो अपडेट्स चल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हैं, बहुत सारे लोग पाई नेटवर्क के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं कि अभी तो प्राइस और कम हो चुका है, धीरे धीरे करके ज़ीरो हो जाएगा, ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो देखो, आपको मैं एक सिंपल चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी अगर वीडियो पे बने हुए हैं तो ज़रूर से आप ये चीज़ सुने। अभी आपको लगता है कि पाई नहीं चलेगा, ठीक है, तो आप पाई को बिल्कुल छोड़ दो, कोई भी माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करो। जिनको लगता है कि पाई काम करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे रहें, जिनको लगता है कि नहीं पाई काम नहीं करेगा वो बिल्कुल इसको छोड़ दें। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पाई को माइंड भी करते हैं, बट उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। आप
लोगों को, बहुत से लोग होते हैं ना, लोगों को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट आप खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना कि पाई अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके बारे में नेगेटिविटी करोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी की जगह पे अगर आप नॉलेज पे काम करोगे ना, आप अपनी नॉलेज पे काम करोगे कि क्रिप्टो कैसे काम करती है, ब्लॉकचेन्स पे कैसे काम किया जाता है, कैसे हम एक अच्छे कंपनी के अच्छे कॉइन के व्हाइट पेपर को समझते हैं, कैसे इसके अंदर हम नॉलेज गेन करते हैं। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे ना, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पाई को माइन करते हो, ठीक है, सपोर्ट करते हो, उनके लिए भी है, और जो पाई को माइन कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं करते हो, उनके लिए भी है। क्योंकि आप नॉलेज पे काम करोगे ना, तो आपको एक्यूरेटली समझ में आएगा कि आपको कहाँ टाइम देना है। मैं पाई को पर्सनली ऐसा बताऊं तो आपको लगता है सपोर्ट करना है तो आप करो, ठीक है, और मेरा अगर है, मेरे को लगता है तो मैं करूंगा। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी अपनी नॉलेज के बिहाफ पे। मैं किसी को फोर्स नहीं करता पाई को लेके, ठीक है, और ना मैंने अभी तक आपको कभी भी लिंक दिया होगा कि मेरे लिंक से जाके आप पाई को देखो या ज्वाइन करो, मैंने आज तक नहीं बोला होगा, ठीक है। वो रीज़न यही है कि अगर आपको लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अच्छा, तो आप सिंपली जाके खुद ही डाउनलोड कर लो, ठीक है। किसी को कोई भी रेफरल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुझे, मैं अपनी वीडियो से ये चीज़ करूँ तो मेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बट मैंने ये शुरू से नहीं किया, तो अब मैं क्या ही करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। मेरा बस आप सभी को यही बोलने का मतलब है कि अगर आप किसी पर डिपेंड रहोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप नॉलेज पे काम करोगे ना, ये हर एक फील्ड के हिसाब से है, मतलब आपकी क्रिप्टो इंडस्ट्री की फील्ड है या कोई भी फील्ड है, आप अपनी नॉलेज पे काम करोगे या अपने पर्सनल सेल्फ पे भी काम करोगे ना, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, तब आप लाइफ में बहुत आगे जा पाओगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।